नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार को जिस तरह से अटैक करना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार से ही कुर्सी हस्तांतरित करनी है, ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। तेजस्वी यादव की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आने लगी है कि उसकी लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव से है। नीतीश कुमार को रिप्लेस करने की दोनों होड़ लगाए हुए हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि ये स्वाभाविक कुर्सी उनकी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रही है, तो ये कुर्सी उसकी है। लेकिन चुनाव के साथ साथ आम लोगों का मत ये फैसला करता है कि उस शीर्ष कुर्सी पर बैठेगा कौन। कई सर्वे आए हैं, कई सर्वे के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में इस बार कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होगा, इस बात को अगर ऐसे आप समझते हैं तो दोनों ही तरफ से जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन का हो या इंडिया गठबंधन का हो, दूर दूर तक कोई तीसरा मोर्चा अभी तक उस रेस में उस जगह पर नहीं पहुंच पाया है। यानी सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार को बैकफुट पर रख करके या पिछले पायदान पर बिठा करके भारतीय जनता पार्टी अपने लीड करेगी, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बनाम राष्ट्रीय जनता दल, जो कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कह लें, उसको लीड कर रही है। इन दोनों का आमने सामने लड़ाई होगा। पिछले कई वर्षों से हम ये बात आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए थे, तभी फैसला कर लिया था कि वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा दे करके आने वाले चुनाव में लड़ेगी। लेकिन संयोग बदल गया। संयोग ये बदला कि नीतीश कुमार फिर लोकसभा चुनाव के समय में एनडीए गठबंधन में आ गए और नीतीश कुमार ही नेता फिर से एनडीए गठबंधन का बन गए बिहार में। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को उतनी सीटें आ गई जिससे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेंगे, या कम सीटें भी आई, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना, वरना नीतीश कुमार आप जानते हैं कि पाला बदल देंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से रास्ता बंद हो जाएगा। इसी बात को लेकर के चिराग पासवान भी तैयारी कर रहे हैं। उनको भी ऐसा लगता है, उनकी टीम को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को अब बिहार के लिए राजनीति करनी चाहिए, और चिराग पासवान ने ये बात कही भी है। हालांकि अभी वो फिर से एक बार ये बात बोले हैं कि वो एनडीए गठबंधन और अपनी पार्टी के बेहतरी के लिए बिहार में किसी भी तरह का कोई फैसला लिया जाएगा तो उस पर अमल करेंगे। सामूहिक फैसले पर उनकी नज़र है, और इसके साथ साथ वो लगातार अपनी शक्ति परीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश को रिप्लेस करने के लिए जो रेस लगी है, उस रेस में तेजस्वी ने भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया है। जो पोल ट्रैकर का सर्वे आया है, ताज़ा सर्वे है, एकदम बिल्कुल ताज़ा सर्वे है, 8-9 जून को ये सर्वे आया, और उस सर्वे के बाद बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुल करके सामने आ गई। इसमें अगर क्षेत्र वाइज हम देखें और कई समीकरणों पर इस कसौटी पर कसें, तो इस पोल ट्रैकर के सर्वे में खुशी कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए है, और ये बात महागठबंधन के बाकी के दल भी समझ रहे हैं। आपस के उठापटक के बीच सभी इस बात के लिए राजी हो गए हैं लगभग कि तेजस्वी यादव ही हमारे अगुवा होंगे। बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस के पुराने कई नेताओं ने ये बात स्वीकार किया है कि तेजस्वी यादव को भले ही हम अभी ये कहें कि नहीं, वो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी नहीं घोषित होंगे, चुनाव के बाद करेंगे, लेकिन फैक्ट तो यही है कि तेजस्वी यादव बड़ी पार्टी के नेता हैं और उनके पास वोट बैंक भी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन जाते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ पोल ट्रैकर का जो ताज़ा सर्वे आया है उसके बारे में जो नई जानकारी आई है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर केंद्रित है। ये सर्वेक्षण 8 और 9 जून को आया था, और इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में कुल 243 सीटों में 122 सीटें कौन लाएगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ क्षेत्रों की समीक्षा। सबसे पहले तो हम आपको शुरुआत करते हैं जिस क्षेत्र में अपनी शक्ति का परीक्षण किया था चिराग पासवान ने पिछले 8 तारीख को। 8 तारीख को जब उन्होंने शक्ति परीक्षण किया तो तब तक एनडीए के पास 2020 के अनुसार कुल सीटों में से मात्र 2 सीटें थी, 22 में से 2 सीटें थी, और 20 सीटें महागठबंधन के पास थी। चिराग पासवान इसी उसर ज़मीन में फसल बोने और लहलहाने और फसल काटने का भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो पोल ट्रैकर भी ये बात कहता है कि आने वाले चुनाव में ये क्षेत्र अगर
कुछ विशेष परिवर्तन होता है और इस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं शाहाबाद के क्षेत्र में इस बार एनडीए का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। वहीं बात हम मिथिलांचल की करें तो ये क्षेत्र कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का रहा है और यहाँ महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आया है। इस बार जो इसके 50 सीटें हैं मिथिलांचल की, उन सीटों पर जो समीकरण सामने आया है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 18 से 21 सीटें जो हैं एनडीए गठबंधन को आ सकती हैं और इस बार इंडिया गठबंधन इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उसके पीछे का कारण हम आपको बता दें हैं। कई बार हमने आपको बताया कि जिस तरह से मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा बने हैं और महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद मलाह और मिश्रा जो समीकरण उन्होंने साधा है, उस समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं संजीव मिश्रा के जुड़ने के बाद मिथिलांचल की जो स्थिति है वो काफ़ी बदली है और इसका फ़ायदा सीधे सीधे होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में जनसुराज भी लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन जनसुराज अभी बहुत पीछे है। फैक्ट तो यही है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की इस लड़ाई में इन 50 सीटों में से 50% से ज़्यादा सीटें जो है 60% के आसपास महागठबंधन के खाते में, इंडिया गठबंधन खाते में इस बार जाती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 50 सीटों में से इंडिया गठबंधन को पोल ट्रैकर के अनुसार 18 से 21 सीटें आ रही हैं, तो इंडिया गठबंधन को 27 से 31 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर जनसुराज की बात करें तो 0 से 1 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात हम उत्तर बिहार की करें तो उत्तर बिहार की 73 सीटें हैं और इन 73 सीटों का अगर आकलन हम करें तो इसमें भी इस बार परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें फिर से एक बार एनडीए गठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सर्वे के अनुसार अगर उत्तर बिहार की 73 सीटों की चर्चा करें और इसको हम अलग अलग डिवाइड करें दोनों गठबंधन और बाकी के दलों में, तो एनडीए गठबंधन को 28 से 35 सीटें और इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें, यानी कि इसमें भी ग्राफ जो है इंडिया गठबंधन का बढ़ा हुआ है। जनसुराज की बात करें तो 0 से 1 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जा रही हैं। ये अन्य कौन है तो आपको समझना पड़ेगा। ये अन्य जो है वो इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन से अलग जो गठबंधन बना है या फिर जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनका है, जिसमें आईपी गुप्ता को भी आप रख सकते हैं, आप इसमें निशिकांत सिन्हा को भी रख सकते हैं, इसमें आप जयलाल कुशवाहा को रख सकते हैं, इसमें आप अमित सिंह को रख सकते हैं और कई हैं, इसमें विद्यापति चंद्रवंशी को भी रख सकते हैं। लगातार वो भी अपनी टीम को लेकर के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और रणनीतियों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारी परिस्थितियां जो बन रही हैं, उन परिस्थितियों में एक और सबसे बड़ा सर्वे आपको लगातार मिल रहा होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के पद के लिए इस पोल ट्रैकर के सर्वे में तेजस्वी यादव को 43%, यानी कि जो पिछले 3 चुनाव हुए थे सी वोटर के, उससे भी ज़्यादा ग्राफ उनका बढ़ा हुआ है। हालांकि बाकी लोगों का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन नीतीश कुमार का भी ग्राफ इसमें काफ़ी बढ़ा है। 31% नीतीश कुमार को और 43% तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में लोग पसंद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर 9% पर हैं और अन्य 17% में, इन 17% में 11% के आसपास चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं लोग। सबसे बड़ा सर्वे ये है कि बिहार के लोगों की नज़र में अगर देखा जाए, जिसकी चर्चा हम पहले भी आपसे कर चुके हैं, तो बिहार में सबसे लोकप्रियता की अगर दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। इसी बदलाव के कारण महागठबंधन को कांग्रेस का भी हिस्सा जो मिल रहा है वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की कहीं ना कहीं एक तरह से समझिए तो इशारा कर रहा है। राहुल गांधी 47% बिहार के लोगों के पसंद बन रहे हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी 39%। नरेंद्र मोदी के ही चेहरा पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। आपने देखा भी होगा कि नरेंद्र मोदी का लगातार बिहार दौरा हो रहा है। 20 तारीख को भी वो आ रहे हैं सिवान में और वहाँ भी वो रैली को संबोधित करके बिहार को कई सौगातें देंगे। अन्य के खाते में 14% लोगों का मानना है कि अन्य 14% ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। ये भी लोगों के पसंद हैं, जिसमें अभी कंपटीशन में कोई आया नहीं है क्योंकि 2 ही चेहरे सामने सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें तेजस्वी यादव भी पिछड़ गए हैं और चिराग पासवान के साथ साथ सम्राट चौधरी और बाकी के नेता भी पिछड़े हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीटों का समीकरण 243 सीटों का हम करें और 122 सीट किसको आ रही है उस पर अगर मंथन करें, तो इस बार एनडीए गठबंधन को बहुमत के करीब पहुंचने में बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। जो पोल ट्रैकर का सर्वे है उसमें 108 से 115 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें 7 से 8 सीटों की कमी नज़र आ रही है कम से कम।
अब ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार बनाने के करीब नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को 121 से 131 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें जनसुराज की तो जनसुराज को इसमें जो सीटें आ रही हैं वो 3 सीटें 0 से 3 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अगर बात करें हम तो बाकी के लोगों का भी वही स्थिति है। इसमें जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। इस ग्राफ को अगर बढ़िया से हम देखें तो ये बात समझ में आने लगी है कि इस कड़ी में जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और ये अन्य कौन है हमने आपको पहले ही बताया। इसमें आईपी गुप्ता की आईआईपी है, इसके अलावा विद्यापति चंद्रवंशी की एजेपीआर है, इसके अलावा आपको बता दें कि अपना किसान दल है, किसान पार्टी है जलाल कुशवाहा की। निशिकांत सिन्हा भी मैदान में आए हैं और वो भी अपनी पार्टी बनाने की घोषणा हो सकता है कि 24 तारीख को करें। तो इन सभी चीज़ों को अगर जोड़ घटाव करके देखा जाए तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी बनाम अगर राजद की लड़ाई होती है या वर्तमान जो एनडीए का स्वरूप है उसकी लड़ाई होती है तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां जो है वो एनडीए गठबंधन के हाथ से फिसल सकती हैं। 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है और कई बातें हैं जिसको लेकर के सामंजस्य बिठाने और बाकी की चीज़ों को लेकर के एक तरफ जहां संतुष्ट नज़र आ रहा है एनडीए गठबंधन, वहीं सर्वे रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। देखना होगा कि इंटरनल सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कराया है, उस सर्वे के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह से अटैक हो रहा है वो देख करके तो साफ लग रहा है कि लालू प्रसाद पर अटैक करने का मतलब ही होता है कि तेजस्वी यादव को घेरना, क्योंकि तेजस्वी यादव से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए लालू प्रसाद को घेरना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की मजबूरी हो जाती है। तेजस्वी यादव की अभी तक सब छवि जो है व्यक्तिगत रूप से उनकी देखी जाए तो इस तरह की कुछ नहीं रही है जिस पर उनको किसी भी तरह का आरोप नहीं है। अगर आरोप हैं भी तो लालू प्रसाद के रीजन काल का है जिसमें तेजस्वी यादव का इन्वॉल्वमेंट है। इस बात से भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया, कोर्ट में मामले चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव पहली पसंद बने हुए हैं। अगर ये स्थिति यही रही तो एक बात मान के चलिए कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कैसे इसको पाटती है एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जंग के मैदान में आप जानते हैं कि कई नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद और अंततः मैत्री। अब ये मैत्री वाला फार्मूला कौन अपनाता है और कैसे ये सब कुछ बदलता है ये देखना होगा। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। चर्चा गर्म है, हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।